हाय हाय एनटीए एजुकेशन मिनिस्ट्री एजुकेशन फीस वापस करो एनटीए हटाओ नहीं बचाओ एनटीए हटाओ नहीं बचाओ। बहुत मुश्किल से हम इतनी अच्छे से तैयारी करते हैं और इस तरीके से रिजल्ट आता है तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। हमारे पेरेंट्स की भी इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है और जब हम बोलते हैं कि मम्मी पेपर कैंसिल हो गया तो उनको भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हम पहले गोंडा से लखनऊ का एग्जाम देंगे, आज हमकी ये स्थिति हुई कि हम वहाँ गोंडा से हमको यहाँ आना पड़ रहा है अपनी डिमांड के। मैं यहाँ रुका हूँ, मेरे आने जाने का वो खर्चा, मतलब आदमी जाए तो कहाँ जाए, आना पड़ा इनसे अपनी बात को कहने के लिए। आप एसी में बैठे हो, आपने एक कलम उठाया एग्जाम इस डेट पे होगा, आपने एक कलम उठाया एग्जाम कैंसिल, आपने एक कलम उठाया ये एग्जाम दूसरी बार मर्ज कर देंगे, ये क्या चल रहा है? हम दिन रात लग के इतने महीने हमने प्रिपरेशन करी है, एक दिन में आप कहते हैं कि एग्जामिनेशन खत्म हो चुका। अभी पीएचडी एडमिशंस लाइन अप है, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एंड यहाँ पे इनका कुछ पता नहीं है। और इन्होंने ये भी किया कि पीएचडी के एडमिशन के बेसिस पे आपका स्कोर होगा, अदरवाइज तो अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिए होते, अपना पीएचडी एडमिशन ले लिए होते। अब इनके बेसिस पे उनका एडमिशन होना है और ये बता नहीं रहे कि भाई हमारा एग्जामिनेशन कब होगा, क्या होने वाला है। तो ये तो बहुत ही, मतलब अगर एक स्टूडेंट जो है जो 20s के अंदर है उनके लिए तो ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कहाँ जाए। आज स्टूडेंट खबर में है, तैयारी करे, पढ़ाई करे या फिर ऐसी संस्थाओं के खिलाफ युद्ध करे, इनसे लड़े, इनसे एप्लीकेशन दे, इनके खिलाफ आरटीआई डाले, परंतु कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चे तो आ गए हैं, लेकिन ये 9 लाख नहीं है जिन्होंने पेपर दिया है, उसमें तो 1% भी नहीं है। अगर यहाँ पे होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। और जहाँ तक नेट एग्जाम की बात है वो हम देंगे ही, लेकिन अभी अश्योरिटी नहीं है कि कब देंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो सकता है, मर्ज भी कर दे हो, उन्हें कोई भी बात का पता ही नहीं है। सर मैं तो गोंडा से हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत दूर से आए थे, आपने बताया था। ओम आपका नाम है? मेरा तो एक बार हुक्म है कि सब कुछ तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से मुझे मतलब जो है नुकसान हुआ है, मैं कैसे परेशान हूँ, मैं कैसे समझा। अब यूजीसी कहती है, लेकिन सर ये है कि जो प्रोपर्टीज कोचिंग के जो स्टाफ हैं उनको हम धैर्य से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सर आप लोगों ने जिस प्रकार से जामुन की भूमिका निभाई है, हम लोगों में हमें उम्मीद थी कि हम लेट हो गए हैं, वहाँ पर काफ़ी संख्या होगी। ये अनफॉर्चुनेट है कि बहुत बच्चे नहीं आए और वो एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन चूँकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ तो स्वयं युवा ने कहा था, उस समय कहा था सर 1900 ईस्वी के आसपास कि अगर 100 युवा हमको देश में मिल जाए तो मैं देश की दशा और दिशा दोनों बदलूंगा। अगर हम 100 लोग मिल जाए, 100 बच्चे अच्छे खाली ड्यूटी से झुक जाए, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे पास 100 भी लोग नहीं है, हमारे पास जामुन की कमी नहीं है। उस समय एक ही जामुन थे, हमारे पास इसमें अनगिनत जामुन जो है वो सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक की तरफ से उपस्थित है, लेकिन जरूरत है बंदरों भालुओं की सेना की। कहीं नहीं, हम खुद ही नहीं जागरूक अपने लक्ष्य के लिए। हम कहाँ तक बताइए, आप लोग कहाँ तक सर अकेले कहाँ? आप पहले क्लास लें, फ्री में हमको क्लास पढ़ाएं, उसके बाद में आप हमारी लड़ाई लड़ें, सब कुछ आप ही करें सर, तो मेरा क्या है? आप एग्जाम भी दे देते सर। बहुत दुख की बात है और क्या ही कहा जाए, लेकिन सर फिर भी मैं पूरे बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आप लोग हमारी लड़ाई लड़ते हुए हैं। भगवान आप सब लोगों को स्वस्थ रखे, बस यही धन्यवाद। हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए कोई दूसरा नहीं आएगा आवाज़ उठाने के लिए। और आप सब ने जो पेन आप सबको जो फील हुआ है हम ही समझ सकते हैं जिन पे गुजरता है। हम जिस दिन एग्ज़ाम देकर आए उसके कुछ घंटे हुए थे, एक दिन भी नहीं हुआ कि हमें सुकून मिले कि एग्ज़ाम हो गया है और नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि हमारा एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया है। ये फील सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, पर इन्हें पता कैसे चलेगा अगर जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा।